एक समय की बात है जब हंसीपुर नाम के गांव में एक ऐसी घटना घटती है जिससे गांव के लोगों की हंसी ही गायब हो जाती है। मुझे तो अभी तक शांति पर हंसी आ रही है। कैसे सुबह धड़ाम से गिरी थी और आटे का डब्बा सर पर। सोच सोच कर हंसी ही नहीं रुक रही आज तो मेरी। मिल गई हंसी, मिल गई हंसी। अरे ये कुएं से कैसी आवाज आ रही है? कुछ गड़बड़ लग रही है। हरिया कुएं के पास जाता है और अंदर झांकने लगता है। कौन है अंदर? कौन हंस रहा है? मिल गई हंसी, मिल गई हंसी। लगता है इसमें कोई भूत है। हरिया जल्दी से वहां से भागता है और बुरी तरह हांफता हुआ घर पहुंचता है। अजी, क्या हुआ? इतना क्यों हांफ रहे हो? अरे शांति, अभी मैं उस पुराने कुएं के पास से गुजर रहा था तो उसमें से अजीब सी हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर बैठकर हंस रहा हो। मैं तो वहां से तुरंत भाग लिया। अरे आप भी ना बहुत ही डरपोक हो। नहीं शांति, मैं सच बोल रहा हूँ। उस कुएं में पक्का कुछ है, लेकिन जब मैंने उसमें झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। आप भी ना, एक काम करते हैं, हम दोनों आज कुएं के पास चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन बैठा हंस रहा है उसमें। रात को हरिया और शांति दबे पांव कुएं के पास जाते हैं। चांद की रोशनी में कुआं और भी डरावना लग रहा होता है, मगर तभी कुएं से हंसी की आवाज आने लगती है। देखो, कुएं से फिर से आवाजें आ रही हैं। कोई तो है अंदर, और ये इंसान जैसी हंसी नहीं लग रही है। हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है। एक बार जरा अंदर झांक के तो देखो, आखिर कौन है अंदर। हरिया डरता हुआ लालटेन जलाए कुएं के अंदर झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शांति, शांति, कुएं के अंदर कोई बैठा है, कुछ अजीब सा। क्या? सच में? सुना तुमने? देखो कैसे हंस रहा है, और मुझे तो इसकी लाल लाल आंखें चमकती हुई दिख रही हैं। तभी एक तेज हवा चलती है और हरिया की पकड़ी हुई लालटेन बुझ जाती है। अंधेरे में डरावनी हंसी चारों तरफ फिर गूंजने लगती है। और करीब आओ हरिया। और करीब। हरिया, हरिया। हरिया जैसे ही पीछे हटने की कोशिश करता है, तभी एक अदृश्य ताकत हरिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लेती है। शांति! हरिया, कोई बचाओ! हरिया कुएं में गिर गया, कोई बचाओ हरिया को! शांति जोर जोर से रोने लगती है और गांव की ओर भागती है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। क्या हुआ बिटिया? अरे क्यों रो रही हो? काका, हरिया कुएं में गिर गया। वहाँ कुछ था बहुत डरावना। अंदर से एक हाथ आया और उसे अंदर खींच कर ले गया। हाय दैया, हरिया को कौन ले गया आखिर कुएं के अंदर? पता नहीं काकी, हरिया ने मुझे बताया कि उसमें से हंसी की आवाज आ रही थी और बस हम देखने चले गए कि आखिर चक्कर क्या है। जैसे ही हरिया ने अंदर झांका, वैसे ही उसे किसी ने अंदर खींच लिया। चलो चलो, जल्दी चलकर देखते हैं, हमें हरिया को बचाना होगा। गांव वाले लालटेन और रस्सी लेकर कुएं के पास जाते हैं। सब एक एक करके कुएं के अंदर झांकते हैं। हरिया, हरिया! अरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना हरिया और ना कुछ और। अरे ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े आदमी का कोई निशान तक नहीं। कहीं हरिया को कोई भूत प्रेत तो नहीं ले गया? ये बात तो महाराज जी ही बता सकते हैं, पर अभी वो जंगल में साधना करने गए हैं और 2 दिन बाद लौटेंगे। तो क्या आप 2 दिन तक
हरिया इस कुएं में कैद रहेगा। शांति का रो रो कर बुरा हाल होता है। गांव में मातम का माहौल छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर हरिया को लेकर डर और चिंता साफ दिख रही होती है। तभी मंदिर की घंटियां मंद स्वर में बजने लगती हैं। महाराज जी गांव में वापस लौट आते हैं। महाराज जी, आप आ गए हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि गांव में कुछ बुरा घटित हुआ है। हाँ महाराज जी, वो हरिया को किसी रहस्यमयी ताकत ने कुएं के अंदर खींच लिया है और तब से उस कुएं से लगातार डरावनी हंसी की आवाज आ रही है। महाराज, वो मेरे सामने अंदर चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे हरिया को वापस ला दो महाराज जी। चुप हो जाओ बेटी, कुछ तो है वहां, कुछ बहुत पुराना, बहुत ही प्राचीन, जो ठीक नहीं है। क्या वहां कोई भूत है महाराज जी? जो भी है उसे अभी चलकर देखते हैं। चलो सब मेरे साथ। गांव वाले महाराज जी के पीछे पीछे कुएं के पास जाते हैं। ओम नमः काल रूपाय अग्नि देवाय, प्रकट हो। जो भी इस कुएं में छिपा है उसका सामना हो। गांव वाले सहमकर पीछे हट जाते हैं और शांति की सांसें तेज होने लगती हैं। मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम हसनासुर हो, हंसी के राक्षस। पर तुम्हें तो सैकड़ों साल पहले तंत्र बल से बांध दिया गया था, तो आखिर तुम आजाद कैसे हो गए? उस हरिया ने मुझे आजाद किया। वो इस कुएं के पास हंस रहा था और मैंने उसकी हंसी चुरा ली। अब मैं जाग चुका हूं। छोड़ दो हरिया को, उसे कैद करके तुमको क्या मिलेगा? हसनासुर बिना कुछ कहे अचानक गायब हो जाता है। आखिर ये हसनासुर है कौन और इसने क्यों मेरे पति को पकड़ रखा है? आज से 100 साल पहले ये हसनासुर नाम का राक्षस इसी गांव में रहता था और इसने लोगों की हंसी छीन रखी थी। गांव में कोई भी नहीं हंसता था। फिर एक दिन एक महान ऋषि ने हसनासुर को इस कुएं में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। पर उन्होंने एक बात बोली थी कि किसी की भी हंसी इसके कानों तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये उसकी हंसी चुराकर आजाद हो जाएगा और फिर इस गांव के सभी लोगों की ही हंसी चुरा लेगा। तो इससे बचने का कोई तो तरीका होगा। हसनासुर को सिर्फ हंसी से ही हराया जा सकता है। यही उसकी कमजोरी है। वो हंसी को कैद करता है, पर एक साथ 100 लोगों की भी हंसी सहन नहीं कर सकता। अगर एक साथ सब लोग दिल से हंसे तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो हम सब मिलकर हंसेंगे और उसे हरा कर दिखाएंगे। लेकिन इस हाल में भला कौन हंसेगा जब सबका दिल डर से कांप रहा है? हंसी जबरदस्ती नहीं आती भोला, पर अगर तुम सब एकजुट हो जाओ, एक योजना बनाओ और हंसी की शक्ति को समझो तो कर सकते हो। मैं कुछ भी करूंगी महाराज, मुझे बस हरिया को वापस लाना है। हाँ तो सुनो गांव वालों, अब डरने का नहीं, डटकर सामना करने का समय है। हमें हंसी को ही हथियार बनाना होगा। तो अब हम सब कॉमेडी करेंगे। हाँ काकी, आप अगर ऐसे ही बात करोगे ना तो सब यूं ही हंस पड़ेंगे। हम नाच गाना करेंगे, बच्चों से कहानियां सुनवाएंगे, हर वो काम करेंगे जिससे हंसी आए। गांव वाले कुएं के पास ही बैठ जाते हैं और फिर सब एक एक करके चुटकुले सुनाने लगते हैं। औरतें हंसी के गीत गाती हैं, जिस पर सभी मर्द नाचना शुरू कर देते हैं। ये सब देख सब एक एक करके हंसने लगते हैं और उनकी हंसी धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगती है। तभी अचानक कुएं से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। बंद करो तुम सब हंसना, जाओ यहाँ से। अब हम नहीं रुकने वाले, सब लोग जोर जोर से हंसो। मैंने कहा ना, हंसना बंद करो। हसनासुर अपने कान बंद कर लेता है और अचानक
कुएं से एक तेज रोशनी निकलती है, जैसे कोई आग की लपटें गड़गड़ा रही हों, और एक आकृति आसमान की तरफ चीखती हुई उड़ती है और गायब हो जाती है। तुमने मुझे फिर हराया। हंसी की ये शक्ति मुझे हर बार हरा देती है। मुझे कोई बाहर निकालो। ये तो हरिया की आवाज है, वो जिंदा है, जल्दी से बाहर निकालो। लोग रस्सी लेकर हरिया को निकालते हैं। शांति दौड़कर हरिया को गले लगा लेती है और पूरा गांव तालियों और हंसी से गूंज उठता है।